नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए एक बार मैदान में। अब देखिए कि सोमवार को जो है ना जाति जनगणना जिसका इतना चर्चा हो रहा था इतना दिन से बिहार में, उसका आंकड़ा जो है जारी कर दिया गया पब्लिक के बीच में। अब 215 जाति जो बिहार में है ना उसका हिसाब किताब पूरा खोल के रख दिया गया है। अब बात ये है कि इसको लेके जो है सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि अब देखिए कि हम लोग जो है ना सब जाति का विकास करेंगे। जो हम लोग को की चाहिए था, मैंने जाति गणना इसीलिए ना लोग किए थे जी। सरकार तो यही ना कह रही थी कि हम जो है उसके आधार पर विकास का मार्ग बनाएंगे, उसके आधार पर जो है रणनीति बनाएंगे। तो अब जो है हम वो सारा काम जो है ना कर सकते हैं, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन अब विपक्ष जो है इस पे लगातार हमलावर भी हो रहा है। विपक्ष जो है तरह तरह का छींटा खसी भी कर रहा है, तरह तरह का जो है ना बात भी बोल रहा है। लेकिन अब देखिए पक्ष विपक्ष के जो है ना लफड़े में हमको नहीं पड़ना है। हमको जो है ना जाना है अपनी जनता के बीच में, उ लोग से जरा बतियाना है कि उ लोग जो है ना जाति गणना का जो आंकड़ा आया है उस पर उ लोग क्या बात बना रहा है, उ लोग क्या बात सोच रहा है, उ लोग जो है ना इसके रिजल्ट से कितना खुश है, कितना नाखुश है, कितना जो है उन लोग को उम्मीद है कि इससे जो है कुछ बेहतर आगे जाके होगा। आइए कि जातीय गणना का रिजल्ट आ गया है ना। बहुत दिन से जो है इंतजार हो रहा था कि जाति गणना होगा, तो जो मैंने पक्ष में था और विपक्ष में था वो लोग भी जानने के लिए बहुत आतुर था कि कौन जाति का लोग कितना है। तो ये बताइए कि अब तो रिजल्ट आ गया है ना, तो अब क्या होगा? अब होगा वही जो होना है, और क्या होगा? मैंने क्या होना है? जैसे जाति गणना जब होने वाला था तो आप लोग सोचे होंगे ना कि हाँ भाई हो के क्या होगा, काहे ला हो रहा है। वही पता लगाना था कि कितना कौन जाति है, ओकरा से क्या फायदा होगा? तो सरकार समझेगा कि क्या फायदा है। भैया मान लिया जाए कि आपको पता चल जाए कि आपका क्षेत्र में कौन जाति कितना है ना, तो इससे क्या फायदा होगा? जैसे जातीय जनगणना होने से लाभ है कई प्रकार का है। जैसे जो जातीय जनगणना के आधार पर ही देश में बजट बनता है। किसका कै परसेंट आबादी है उसको कै परसेंट माने दिया जाएगा गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए, या तरह तरह के जो सुविधा है वो इसी आधार पर बजट बनता है। इस चलते जातीय जनगणना बहुत ढेर दिन हो गया था बनना, कि बहुत जरूरी था। इससे विकास के गति बढ़ेगा और खास करके गरीब गुरबा जनता के लाभ पहुंचेगा। इससे भागीदारी सरकार में मिलेगा। आपको जवाब दीजिए, जैसे कि हरिजन टोला में हरिजन स्कूल बनेगा तब ना फायदा होगा। उसको हरिजन के बच्चा पढ़ेगा। जैसे कि हम लोग एक के यहाँ हरिजन स्कूल है, तो हरिजन के बच्चा के लिए वहाँ हरिजन स्कूल खुला है। तो उस क्षेत्र से कितने सारे हरिजन लोग का नौकरी लगा है? अब नौकरी के तो परसेंटेज आबादी के हिसाब से होना चाहिए। जहाँ आबादी ज्यादा जिसका है ना वहाँ बनना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि हॉस्पिटल एक बना, इस एरिया में जो है एक हॉस्पिटल बना, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए कि एक कास्ट के लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा है, 50 गो है ना, एक कास्ट के लोग जो है वहाँ पे 30 गो है, एक कास्ट के लोग 5 गो है। तो ऐसा तो नहीं ना हम लोग कर सकते हैं कि जिनका 50 गो संख्या है वो हफ्ता में महीना में 20 दिन आएंगे, जो जिनका कम संख्या है वो मात्र 2 ही दिन आ सकते हैं। अगर सोमवार मंगल के बीमार पड़े तो आइएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। इस तरह से डिवाइड करेगा तो और टूटेगा बिहार। एक तरह से जुटेगा नहीं और टूटेगा। जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं तार इस तरह से और टूटेगा। आप लोग एजुकेशन में बांट रहे हैं, कभी मेडिकल में बांट रहे हैं। इस तरह से करिएगा तो कोई जाति गणना से कोई फायदा नहीं होने वाला है। मान लीजिए भैया कि एक आदमी जो इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एंटर किया है, नहीं देखा वो अपना जात बताएगा? नहीं, बेचारा जात बताने की बिल्कुल नहीं, होना भी नहीं चाहिए कि कौन जात से मेडिकल जांच कराने। अच्छा। इसका शिक्षा हो रहा है तो कौन लेवल से इसका शिक्षा है। एक गरीब का बच्चा भी उसको पढ़ने का शौक है कि हम IAS की तैयारी करें, तो कहे नहीं IAS का तैयारी करेगा, कौन उससे उसका हक छीन लेगा? उसका हक सरकार छीन रहा है। हम लोग का बोलने नहीं दे रहा है, आगे की ओर बढ़ने नहीं दे रहा है। इस बात के बहुत दबाव के नीचे कर ले रहा है। क्या हुआ चाची, क्या कोई संकट में है? बोल रहे हैं कि संकट में है। हाँ, पेंशन उसन बना है आपका? बना है, अब रुकल है। यानी क्या रुकल है आप बताइए। हम बताएंगे कैसे? आप कागजवा ले हैं तो आप न बताइएगा। हम तो कागजवा ले हैं ये। बाबू के पास लेके गए तो क्या बोला, काहे रुकल है? अभी जा रहे हैं अभी हम बतवा सुन के सोने लगे है ना। हाँ, जाइए ना तो रोक देगा, कहेगा 10 मिनट लेट हो गया, अब तो लंच टाइम हो गया, जाइए जल्दी से, है ना। भैया ये बताइए कि आरक्षण जो है, सरकार ने कहा कि आरक्षण का जो है हम विकास में इसका जो है मार्ग प्रशस्त करेंगे, विकास होगा इससे। आपको क्या लगता है? देखिए, आरक्षण के माध्यम से ही विकास का एक माध्यम बनता है। क्योंकि जो समाज जागरूक रहा, आरक्षण नहीं, माफ कीजिएगा, जातीय गणना
जातीय तो गणना पहले से है ही। जी जी जाति गणना मायने क्या नहीं रखता। जातीय गणना के आधार पर विकास होगा, यही ना? बिल्कुल, जातीय गणना होने के बाद यह पता चल जाता है कि किस जाति की कितनी संख्या है और जिसकी जितनी संख्या उसकी माने उसके भागीदारी, ठीक है, ये कारण भी बनता है। 10% बोल रहे भैया बहुत घटिया है। अब यादव के रहेगा ज्यादा वोट तो सरकार तो वो यादव के नफे में रहेगा, थोड़े ना चंद्रवंशी रहेगा। और भैया अच्छा मांझी अच्छा रहेगा। हमको एक बात बताइए, अभी तो यादव की सरकार है, हाँ। तो सारे यादव लोग को नौकरी उकरी लग रहा होगा ना? नहीं, नौकरी के मतलब नहीं ना, मुखिया बनेगा तो मुखिया के राज तो वही यादव ही ना सब चलेगा। हम राज उस पे बात नहीं करेंगे भैया, हम राज उस पे नहीं कहेंगे। है, दलित है, हरिजन अरे है। दलित रही या बाकी कहाँ यादव यादव, मुखिया अरे है? कोई रहे, कोई के जात रहे, बाकी ओकरे ना अभी गुमा रहेगा। हमनी के नहीं ना बात सुनाई पड़ेगा। आपका भी आधार के अनुसार न मिलना चाहिए। तो आधार है, जाति गणना बेकार है, ये सब एक ड्यूटी है, एकता बनाए अब रखिए। इनका समझ नहीं है, समझेंगे छोड़ा पारा हम। नहीं, तो समझ है इनको, ये जो बात बोल रहे हैं ना, अगर भी ये जाति का ना आती कहला करना। नहीं देखिए आप पाँच, देखिए उन्होंने सुनिए ना, ये 5 भाई हैं। देखिए आप अच्छा, कल है तेरह आज भाई है, आपका एगो है। वो 4 दिन कमाया जाएगा, आप 1 दिन कमाया जाइएगा, उसको तो ज्यादा लाभ रहबे न करेगा। हानि होगा तो भी ज्यादा होगा। बात भाई का नहीं है, बात जाति का है, बात जाति का है। जाति हटा ही दीजिए, जाति आप भैया आप सही बोल रहे हैं, दीजिए। आप सही बोल रहे हैं भैया, सही बोल रहे हैं, इनके लिए ताली बजाइए, इनके लिए जाति आता है, आप पूछो रहे हम जाति करेगा इनके लिए सारे लोग जो है ताली बजाइए। आज के युवा है इतना बढ़िया सोच रहे हैं। बात नहीं है, पहले वाला बात नहीं है, पहले बात नहीं है। अब हमने सब देख जातीय जनगणना की बात है, ये तो भाई भाई की बात नहीं है, ये तो जात पात की यहाँ ये थी हो रहा है कि फलाने जात में कितना जनगणना में आ रहा है, फलाने जात में कितना आ रहा है। ये तो जातीय जनगणना हुआ, ये जनरल जनगणना नहीं ना हुआ। अब देखिए हम तो ये नहीं कह सकते हैं कि जातीय गणना खराब है या अच्छा है, लेकिन सरकार ने कहा कि जब आर्थिक, नीतीश कुमार खासकर बोले कि जब आर्थिक, सामाजिक और जातीय जब रिजल्ट पूरा आ जाएगा, अच्छे तरीके से आंकड़ा सामने आ जाएगा, उसके हिसाब से जो है हम लोगों का विकास करेंगे, लोगों के लिए जो है रणनीति बनाएंगे, विकास का रणनीति। न करेंगे, कुछ न करेंगे। एगो तो सुल्तानगंज में पुल बनाए थे तो क्या हुआ सब जान ही रहे हैं, सब घोटाला करते हैं ये लोग। सुल्तानगंज का पुल का क्या हुआ? सुल्तानगंज जो पुल बना था कैसे ढह गया, क्या ढह गया, वही ना जानते होंगे। हो सकता है उस समय जातीय गणना नहीं हुआ होगा, इसीलिए ढह गया होगा। अब अभी अच्छा से पुल बनाएंगे ना, हो सकता है कि मजबूत पुल बने, अब जातीय गणना हो गया। वो पब्लिक का ना पैसा गया, तो उनका क्या पैसा गया? अब भैया देखिए, पब्लिक का तो क्या हम बोले कि पब्लिक का पैसा जा रहा है कि जातीय जनगणना कुछ नहीं है, लड़ाने का काम कर रहे हैं ये लोग। देखिए सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं पहले नरसंहार होता था ना, अब क्यों बंद हो गया? अब क्यों बंद हो गया? सरकार जो है जातीय गणना का रिपोर्ट जारी कर दी है। अभी बताइए कि जातीय गणना इसलिए किया गया था, सरकार बोली थी कि इसके हिसाब से हम लोग विकास करेंगे, तो क्या उम्मीद है आप लोग को? मैडम, लालू जी का माई समीकरण था MY, इसमें डबल M हो गया, Y हो गया, C हो गया, मतलब मुसहर, मोहम्मदन, जादव और चमार का ही बड़ा कम्युनिस्ट बन रहा है, चारों का भाई हाँ समीकरण। भैया तो इसका विकास से क्या संबंध है? विकास मतलब वो निचला मुसहर जो अधिकतर अथी पर गैर मजरुआ जमीन पर वो आगे आवेगा, बाकी सब जिसकी जितनी जो है। जातीय गणना का जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया सोमवार को, है ना? तब ये बताइए कि जातीय गणना इसलिए किया गया था ताकि बिहार में विकास जो होता है, अति पिछड़ा का या जो भी कास्ट है उसके हिसाब से उसको भागीदारी मिले, उसको जो है विकास किया जाए। तो क्या लगता है कि कितना उम्मीद पर खरा उतरेगा ये गणना? जातीय जनगणना तो हो गया, उसका रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन इससे कुछ होना जाना नहीं है मैडम। जातीय जनगणना से कोई लाभ किसी को कोई खास नहीं मिलने वाला है। जो लोग जैसे चल रहा है बिहार में करप्शन का मार, वैसे हमेशा बिहार में करप्शन का मार ही चलते रहेगा। छोटे जाति का हो या बड़े जाति का, उससे कोई मतलब नहीं। गरीब इसमें हमेशा सब कुचला ही जा रहा है मैडम, हर जगह गरीब, चाहे किसी भी कास्ट में हो, गरीब सब हमेशा कुचला ही जा रहा है। लेकिन रिजल्ट जो आया है उसमें अपर कास्ट जो है कम है और ज्यादा पिछड़ा, अति पिछड़ा भी जो है ना वही ज्यादा है। उससे कोई मतलब नहीं मैडम। अपर कास्ट अगर कम भी है तो क्या हो गया, और लोअर क्लास के आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा जनसंख्या में है,
तो उससे कुछ होना जाना नहीं है मैडम। बस ये एक राजनीतिक मुद्दा है जिसके तहत ये एक आरजेडी हो या जेडीयू हो, ये सब एक आपस में मिल के अपना गठबंधन करके बनाई से कि चलिए देखते हैं कि बिहार में किस जाति के लोग कितने हैं, ठीक है ना। उसका ये सब वोट बैंक का राजनीति है मैडम, ऐसा कुछ नहीं है कि इससे विकास का कोई लेना देना नहीं है। उसके हिसाब से उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा, है ना? उसके हिसाब से उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। जिस जाति का जिस क्षेत्र में ज़्यादा जाति का रहेगा उस जाति का कैंडिडेट उतार के कंपटीटर खड़ा किया जाए। लेकिन विकास तो यही हो रहा है मैडम। और ये बताओ बाबू कि अभी जो है जाति का गिनती हुआ है बिहार में, है ना, उसका रिजल्ट भी आ गया सोमवार को। तो ये बताओ कि विकास का जाति से क्या संबंध है? विकास का जाति से कोई संबंध नहीं है। जाति के ये संबंध है कि मान लीजिए कि हम लोग फॉर्म भरते हैं तो ओबीसी का ज़्यादा लगता है, एससी एसटी का कम लगता है। मान लीजिए कि हम लोग ओबीसी में आते हैं तो हम लोग का 1000 फॉर्म का लगता है, वो लोग का 500 लगता है। तो जाति का तो आखिर है तब ना जाति का काउंटिंग हो रहा है। अगर ओबीसी डायरेक्ट कर दो कि हाँ सबका 500 में फॉर्म भराएगा तो ओबीसी के अलग लेता है, एससी एसटी के अलग लेता है, तो ये तो दिक्कत है ना। आखिर अब देखिए सरकार का तो यही दावा है, नीतीश कुमार यही बोल रहे हैं कि हम जो है ना सारा रिजल्ट आ जाएगा। मतलब सारा रिजल्ट का मतलब क्या, आर्थिक सामाजिक और जो भी जातीय है सारा गणना का जब रिजल्ट आ जाएगा तो हम जो है विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे। उसके लिए जो है जितना सूची बना सकते हैं, जितना आंकड़ा बना सकते हैं, जितना जो है रणनीति बना सकते हैं उतना बनाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को अब तो रिजल्ट आ गया, अब क्या? ये सब बेकार बात है कि जातीय जनगणना से कोई फायदा है और समाज को तोड़ने का साजिश है सरकार के द्वारा। अब देखिए भैया तोड़ना उड़ना तो हमको नहीं पता है, लेकिन बचपन में हम लोग सीखे थे। टूटेगा ही नहीं, इससे अभी क्या फायदा होगा? इससे कोई फायदा है? विकास के बाद इससे रोजगार उत्पन्न होगा, इससे क्या होगा? हो सकता है कि बोले कि अच्छा इस कास्ट के लोग इतना सारा हैं तो ई कास्ट का भला कर देते हैं, फिर ई कास्ट का भला कर देंगे, ऐसा हो सकता है। पहले से जो आरक्षण इस देश में लागू है उससे अलग करेंगे ये फिर से। ये तो तोड़ना हुआ ना समाज के लोगों का। अब भैया वही बात है कि मान लीजिए आरक्षण तो वो लोग जो जितने कास्ट के लोग हैं उनको आरक्षण तो पहले से मिला हुआ है। तो अगर मान लीजिए उनका भला करना होता तो इतना दिन में भला काहे नहीं हुआ? इतना दिन में सब इस सरकार को वोट की राजनीति है और समाज को तोड़ने का साजिश है। और क्या है? देखिए हम लोग जो है, हम लोग जब 2-3 क्लास में थे तो हम लोग का एक अलग से किताब चलता था मोरल साइंस का, है ना। मोरल साइंस का किताब चलता था, उसमें पढ़ाया जाता था डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन में पढ़ाया जाता था कि कभी भी किसी का उम्र, जाति, सैलरी ये सब चीज़ नहीं पूछना चाहिए, है ना। अब जो है कि सरकार जाति पूछ रही है, सरकार का इसके पीछे लॉजिक है कि हम भाई विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे, हम जो है विकास के लिए रणनीति बनाएंगे। तो चलिए जनता भी बिहार की संतोषी है, मान ली, है ना, कि हो सकता है हमारा विकास होगा। तो अब तो रिजल्ट आ गया, अब क्या? सही। सबसे पहले तो नीतीश जी जातिगत जनगणना कराए हैं। तो जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी देने की बात की है। तो नीतीश जी को तत्काल आज ही पहले 2-3 डिप्टी सीएम पहले आज बनाना चाहिए था। अनुसूचित जाति से, मुस्लिम से, अति पिछड़ा से तो तेजस्वी जी हैं, तो तत्काल आज उनको 2 डिप्टी सीएम पहले नियुक्त करना चाहिए। अच्छा बिहार में भैया 30 साल से अति पिछड़ा का शासन है ना, तो 30 साल में क्या लगता है अति पिछड़ा का कितना विकास हुआ है? देखिए अति पिछड़ा से सवाल पूछेगा और ज़्यादा बेहतर बताएगा कि कितना विकास है। गांव में कमा रहा है, खा रहा है, सरकार की तरफ से उसको कोई मदद नहीं मिलता है। भैया अति पिछड़ा से हम सवाल पूछेंगे कि कितना विकास हुआ है तो हो सकता है वो लोग बेचारे इतने भोले हैं कि बोले विकास क्या होता है। देखिए विकास का मतलब क्या है? विकास का मतलब है शिक्षा मिले, रोजगार मिले। रोजगार के नाम पे जीरो है, शिक्षा के नाम पे स्तर देख ही रहे हैं। के पाठक जी जब से आए हैं कुछ शिक्षा में सुधार हुआ है, परंतु आज तक शिक्षा का क्या स्तर है? गांव में स्कूल का 2 रूम है और स्कूल में और 5-5 हज़ार स्टूडेंट है। ये शिक्षा का थोड़ी स्तर थोड़ी है। लेकिन जातिगत जनगणना करा के कहीं ना कहीं बिहार में अब आपसी लोगों में मतभेद कराएंगे, समाज को तोड़ने का काम हुआ है। समाज में भी जाति जनगणना हुआ, सरकार बोली कि इससे जो है ना तमाम जो जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, जिसका जो जितना घनत्व है उसके हिसाब से हम उसका विकास करेंगे। अच्छा इतने साल में आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोगों को आरक्षण पहले से मिल रहा है ना, आरक्षण तो बहुत दिन से चल रहा है। तो आरक्षण का कितना फायदा मिलके जो है लोग आगे बढ़े? कहाँ फायदा तो नेता लोग का हुआ है। जब संख्या आधार जब दिखा रहे हैं, जब 2% पे सीएम क्यों बने हुए? तुरंत इस्तीफा दे में 2% इनका जनगणना है, अपने दिखा रहे हैं, तो फिर सीएम क्यों बने हुए हैं कि 14% वाला के दे में ही? देखिए यही ना बिहार का खूबसूरती है कि 2% का आदमी
चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। बना हुआ है, फिर 14% की कहानी नहीं छोड़ रहे हैं। 1.5%, 2% नहीं, 1.5%। कुर्मी जाति बिहार में 1.5% है। और कुशवाहा वाला जो परसेंटेज है ना, कुर्मी में जोड़ के दे दिया जाता है। ये परसेंटेज का आंकड़ा का घालमेल है। अच्छा, बिहार में देखिए कि पहला तो हम ये मानते हैं कि जातिवाद होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बिहार जो है बार बार जातिवाद के कारण पीछे रह जाता है ना। कहीं भी देखिएगा कि विकास पे बात होता है, कितना फैक्ट्री लग रहा है, कितना कॉलेज बन रहा है, कितना मेडिकल संस्थान बन रहा है, इस पे चर्चा होता है। जातिवाद जो है, जातिवाद आप जो बोल रहे हैं ये ठीक है, लेकिन अभी जाति में ही कौन आगे चल रहा है? जो जनगणना कर रहा है तो उसमें ये भी तो देखना चाहिए कि जो फॉरवर्ड क्लास के अभी है, भूमिहार राजपूत, वो समन के इलाका में जब जाता है तो वहाँ के हर व्यवस्था, नल जल हो गया, नाली गली रोड सड़क, ये सब चीज सही है, लेकिन आरक्षण भी नहीं मिल रहा है। आरक्षण भी नहीं मिल रहा है। लेकिन हम लोग के आरक्षण है, हम लोग ओबीसी से आ रहे हैं, चाहे जो भी नीचे क्लास को है, गाँव के जाके हालत देखिए, उस गांव में ना रोड है कहीं भी। अभी इस इलाका के बिरगम प्रखंड के हर गांव के मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी गांव में जाके देखिए, जो गांव में फॉरवर्ड न रह रहा है, फॉरवर्ड भूमिहार राजपूत नहीं रह रहे हैं, जो जादव रह रहे हैं, पासवान रह रहे हैं, कुशवाहा है, ये जो हरिजन जाति से बिलोंग कर रहे हैं, उनका गाँव के अभी हालात देखिए, उनका गली नाली का हालत इस तरफ से खराब हो चुका है। सरकार ने जो नल जल का जो व्यवस्था दिया एकदम से जर्जर पड़ा हुआ है, नहीं किसी का भी ना उस पर मुखिया का ध्यान है। जबकि ऐसा नहीं है कि आज सरकार बना है, 30 साल से बिहार में अति पिछड़ा का सरकार है। देखिए, जादव बिरादरी से कई नेता हैं जो कि हम लोग के सबसे जादव पर ही नाम जातिवाद पर हम लोग वोट देते हैं। विक्रम प्रखंड से लालू यादव के, चाहे उन्हीं का से सिद्धार्थ, सारे यादव लोग तो बिहार के एकदम खुश होंगे। हाँ, खुश होंगे। देखिए, खुश हम लोग ये लोग है इसलिए है कि जादव को हम लोग वोट दे रहे हैं, लालू यादव का वोट दे रहा है, वोट दे के खुश हो गए। हाँ, हम लोग जान रहे हैं। बदले में आपको क्या मिला? हमारे वो नेता हैं, हमें वो कुछ करेंगे, हमारे भला सोचेंगे, लेकिन सोचेंगे हमारे बारे, लेकिन वो नहीं सोचेंगे, वो नहीं सोचेंगे। वो है तो हमको रहे कि कब सोचेंगे आपका जिंदगी तो खत्म हो गया, आपका लड़का आ गया है, लेकिन वो भी नहीं सोच रहा है हम लोग के बारे में। जितना भी हमें देखे चारा घोटाला किए, सबको ही जाना है कि चारा घोटाला किए, लेकिन चारा घोटाला में कितना % जादव के भलाई किए, लेकिन उसमें भी जितना भी है हाथ जो भी, तो जादव से हट करके जो हम नाम नहीं लेंगे कि कौन सा कास्ट का है, लेकिन एक भी नहीं उसमें जादव बिरादरी के आवेगा। सब अदर कास्ट के उसमें फायदा उठाया, हम लोग कोई नहीं फायदा उठा। हाँ, लेकिन एक चीज हम मानेंगे भैया, भलाई हुए, लेकिन एक चीज फॉरवर्ड ने हाथ उसमें किया और सबको वही लोग के फायदा हुआ। लेकिन देखिए, हम एक चीज कहेंगे कि आप इतने जागरूक हैं कि अगर आपको इतना सारा चीज समझ में आ रहा है, जनता के यही हम जनता के हम यही कहना, देखिए हम जनता के यही हम कहना चाहते हैं, और पब्लिक प्रशासन पब्लिक को यही कहना चाहते हैं कि अब जात पात से उठ करके अब वोट देना है, ठीक ना। जो नेता हम लोग के विकास करेगा उसी को वोट देंगे, उसी को अपना नेता बनाना है। अगर जात पात के पक्ष में रहिएगा कि हम जादव हैं, लालू यादव के वोट देंगे, तो अब कुछ नहीं होने वाला है, ठीक ना। यहाँ तक लगता है कि अगर जातीय समीकरण की ही बात हो रही थी तो ये देखना चाहिए था कि कौन से जाति के लोग हैं जिनको आरक्षण का होते हुए भी आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है ना। बहुत सारे जाति के लोग हैं जो आरक्षण में आते हैं, लेकिन उनको आरक्षण के बारे में पता नहीं है। उनको जो है फायदा मिल सकता है, वो हकदार है, लेकिन उसके बावजूद उनको फायदा नहीं मिल रहा है। तो हमको लगता है कि वैसे वैसे लोगों को चिन्हित करना ज्यादा जरूरी था। जातीय जनगणना पर पूछी थी ना, जातीय जनगणना जो अभी फिलहाल में हुआ है वो खास करके भूमिहार और ब्राह्मण को तोड़ कर आंकड़ा पेश किया गया, समझ गए ना। चूँकि अंग्रेज गवर्नमेंट में 1931 में पहली बार जनगणना हुई थी, ठीक है। इसके बाद 1976 में हुआ था, और उसके बाद अबर हुआ है। तो हमको कहना है कि जो 1931 में जनगणना हुआ उस समय भूमिहार और ब्राह्मणों के अनुपात ज्यादा था, इस समय घट गया। हो सकता है वो लोग जनसंख्या कंट्रोल कर लिए होंगे उस समय। इस समय हाँ, कंट्रोल कर लिए हैं, लोग बढ़ा दिए ना 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 ना, ये साफ लोग
कम आंकड़ा ही पेश किए हैं। कहीं अगर पिछड़ा और अति पिछड़ा को इसलिए चिन्हित किया गया है, इसलिए उनकी गिनती की गई है ताकि उनको बेहतर रोजगार मिले, उनको जो है नौकरी मिले, आवास मिले, हर सुविधा मिले। जो योजनाएं बनती हैं केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से, जिसमें कहा जाता है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा को हम इतना फायदा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो फायदा अगर उन तक पहुंच जा रहा है तो अच्छी बात है। वरना बिहार में जो है विकास में जातिवाद सबसे बड़ा रोधक रहा है, सबसे बड़ा जो है एक विरोधी कारक रहा है। तो चलिए हम लोग खैर इस प्रोग्राम में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।